जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पाका, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको दिल से प्रणाम। अगर आप अपने जीवन में शांति, सेवा और गुरु जी की कृपा बढ़ाना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ आपको आत्मकथा, सत्संग और सेवा के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, सुनाई जाती हैं। जो लोग अभी नए हैं और जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी सेवा का मौका ना छूटे। संगत जी, हम सब मिलकर एक परिवार बन चुके हैं। सेवा करने वाले साथियों की संख्या बढ़ रही है। संगत जी, सेवा वो चीज़ है हमारे चैनल पर, जैसे कि आपने कोई सत्संग सुना, आपने कोई शॉर्ट देखा, आपको कोई बातें अच्छी लगी तो वो आपने शेयर करी, तो ये भी एक सेवा है जो गुरु जी के बारे में हम दूसरों को बताते हैं। और गुरुपा की चरणों में किसी और को जोड़ना भी गुरुपा के लिए सेवा ही है। तो संगत जी, आए हम इस सेवा में जुड़ें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी संगत को और बढ़ाएं ताकि सेवा में और लोग भी आकर जुड़ें। इस सत्संग को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें ताकि हमारी संगत और बड़ी हो और लोग भी गुरुपा के साथ जुड़ें। संगत जी, अब हम बात करते हैं अपने सत्संग की। हम सबकी ज़िंदगी में परेशानियां आती रहती हैं, कभी आर्थिक तंगी, कभी बीमारी, कभी रिश्तों की उलझनें और कभी अकेलापन। ऐसे समय में हम अक्सर प्रभु से शिकायतें करते हैं, अपने गुरुपा से शिकायत करते हैं कि हे गुरुपा, ये दर्द क्यों दिया, ये तकलीफ़ क्यों दी, क्या मैं आपके लिए काबिल नहीं हूँ। लेकिन आज की कहानी हमें बताएगी कि कठिनाइयाँ, तकलीफ़ हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें और गढ़ने आती हैं, हमें और हमारी तकलीफ़ों को से हम और मजबूत बनते हैं। तो आइए सुनते हैं, हम इस कहानी से हम जानते हैं दो पत्थरों की कहानी, और इससे हमें एक सीख मिलती है कि हमें गुरुपा क्यों तकलीफ़ देते हैं। संगत जी, एक बार एक मूर्तिकार जंगल से दो बड़े पत्थर लाया। उसने पहला पत्थर उठाया और हथौड़ा मारकर तराशना शुरू किया। धड़ाम धड़ाम चोट मारता रहा, चोट पर चोट पड़ने लगी। पहला पत्थर दर्द से करा उठा और मूर्तिकार से बोला, बस करो, मैं और दर्द सह नहीं सकता, मुझे मत तराशो। मूर्तिकार ने सोचा, ठीक है। उसने वह पत्थर किनारे रख दिया और दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया। दूसरे पत्थर पर भी वही हथौड़े की चोटें पड़ी, लेकिन उसने धीरज रखा, धैर्य रखा और शांति से काम लिया। वो सोचता रहा, ये दर्द सहना पड़ेगा तभी मैं कुछ बन पाऊँगा। धीरे धीरे महीनों की मेहनत के बाद वह पत्थर एक मूर्ति बन गई और मंदिर में विराजमान हो गई। लोग सुबह शाम उस मूर्ति की पूजा करने लगे और जो पहला पत्थर था, चोट से डर गया था और हट गया था रास्ते से, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर बिछा दिया गया। अब रोज़ लोग उसी पत्थर पर पैर रखकर मंदिर में आते। तो संगत जी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में आने वाली कठिनाई हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मूर्ति बनाने आती है, हमें गढ़ने आती है, हमें और मजबूत बनाने आती है। अगर पत्थर चोट ना सहता तो मूर्ति ना बनता। अगर इंसान कठिनाई नहीं सहता तो महान नहीं बनता। गुरुजी कहते हैं, संगत जी, हमारे गुरुपा कहते हैं, बेटा दर्द को सज़ा मत समझो, ये तो गुरुपा का, हमारे प्रभु का औजार है जिससे वो तुम्हें तराश रहे हैं। कभी नौकरी में परेशानी आती है, बॉस डांटता है, मेहनत के बावजूद प्रमोशन नहीं मिलता, तब लगता है ये मेरे साथ ही क्यों। लेकिन वही मुश्किलें संगत जी हमें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, और जब हमें समझ आता है, जब समय आता है, वही इंसान सबके लिए एग्जाम्पल बन जाता है। ऐसे ही कभी रिश्तों में दरारें आती हैं ना, तो आपको ये बातें भी चुभती हैं, लेकिन अगर पत्थर पर चोट न लगे तो मूर्ति कैसे बनेगी। वैसे ही रिश्तों की कठिनाइयाँ हमें धीरज, समझदारी और माफ़ करने की ताकत सिखाती हैं। कभी बीमारी हमें महीनों तक जकड़ लेती है, हम सोचते हैं प्रभु मैंने क्या गलत किया, और बाद में समझ आता है कि यह बीमारी भी हमें हेल्थ की वैल्यू सिखाती है कि हमारी हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। और यही अनुभव हम दूसरों की मदद के लिए भी करते हैं। तो संगत जी, उस पहले पत्थर की तरह मत बनो जिसने दर्द से डरकर हार मान ली, वरना पूरी ज़िंदगी लोग तुम्हें सीढ़ियाँ बनाकर इस्तेमाल करेंगे। उस दूसरे पत्थर की तरह बनो जिसे दर्द सहा और आज मंदिर की शोभा बना हुआ है।
तो संगत जी याद रखो, हमें कौन सा पत्थर बनना है, कौन सी सीख माननी है। इस चैनल के माध्यम से इस सत्संग को शेयर करो, सत्संग सुनो, दूसरों को जोड़ो। ये छोटी छोटी सेवाएं प्रभु को बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता संगत जी। जैसे एक दीपक अकेले मंदिर को रोशन नहीं कर सकता, वैसे ही सत्संग को फैलाने के लिए हर एक की ज़रूरत है। जो भी सेवा हो रही है वह गुरु की आज्ञा से ही संभव है। पहला सपोर्ट हमारे गुरु जी का है और दूसरा आप सभी प्यारे संगत का है। आपने जो साथ दिया है उसने यह सेवा आगे बढ़ी है, और जो जुड़े हैं उनका अनुभव भी यही कहता है, गुरु जी की सेवा में ही सच्चा सुख है। अगर आपको सत्संग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सी संगत में जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा सत्संग कैसा लगता है। और हाँ संगत जी, तो आप खुद भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए इस सत्संग में, इस ग्रुप में। जो भी अभी तक जुड़े नहीं हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये सत्संग कैसा लगता है। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो ये बहुत बड़ा भाग्य है, आपको इस सेवा का मौका मिला है। गुरु जी की कृपा आप पर बनी रहे, आप सब स्वस्थ रहें, आपका जीवन सेवा, भक्ति और सत्संग में भरा रहे, जुड़ा रहे। जो भी जुड़ना चाहता है अभी जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुपा, जय गुरुदेव, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग प्रेम से फैलाओ, यही सच्ची सेवा है। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपका हाथ हम पर, आपका आशीर्वाद हम पर सदा बने रहे। जय गुरु जी।